डॉक्टर हसन अब्बास से भी पूछते हैं, सर ये जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये फिनोमेना ये है क्या, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और ये कितनी देर लास्ट करेगा? देखिए, इसका तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कितनी देर लास्ट करेगा, लेकिन एज अर्ली एज फरवरी दिस ईयर मैं आप ही के चैनल के ऊपर तलत साहब के प्रोग्राम में हाजिर हुआ था और उस वक्त ड्राउट चल रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ड्राउट का हमने क्या करना है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा जी ड्राउट तो ड्राउट है, हमें इस दफ़ा हैवियर मानसून एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके बारे में सोचना है। दिस ड्राउट वुड बी ओवर वेरी सून। तो बात यह कि मैं कोई अपनी मतलब एक ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा था। आई वॉज बेसिंग माई आर्गूमेंट ऑन सम साइंटिफिक फैक्ट्स। वो पैसिफिक ओशन का एक फिनोमेना होता है ला नीनिया, उसकी वजह से ये हमारी इस दफ़ा मानसून बहुत हैवी हो रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि अगले साल भी हैवी होगा क्योंकि ला नीनिया इज स्टेइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन। तो बात ये, हमें तो पता था कि बारिशें ज़्यादा होंगी। उसके बाद में आपके मेट ने आई थिंक एज अर्ली एज मई ये प्रिडिक्शन कर दी थी कि मानसून वुड बी हैवियर। उसके साथ साथ जो है वो मोदी साहब ने अप्रैल में ट्रीटी जो है उसको हेल्ड इन अबेंस कर दिया था, जिसकी वजह से हमें पता था कि वो भी पानी छोड़ेंगे और हमें नहीं बताएंगे। हम जो डूबे हैं ये मोदी की आबी जारिया से डूबे हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज से डूबे हैं या अपनी हरकतों से डूबे हैं? हम अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डूबे हैं। लैक ऑफ नॉलेज एक फैक्टर हो गया, और दूसरा अपनी जो डेवलपमेंट मॉडल्स हैं हमारे वो फ्लॉड हैं, दे आर नॉट क्लाइमेट कंपैटिबल। हम उसकी वजह से प्रॉब्लम में हैं, वरना हमें पता क्या करना चाहिए था क्लाइमेट कंपैटिबल होने के लिए? क्या करना चाहिए? देखिए, क्लाइमेट कंपैटिबल होने के लिए तो ये है कि आपके जितने भी ये जो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हमारा वो एक नोशन था कि हमने दरिया को कंट्रोल करना है, विच वाज ऑफ द 20th सेंचुरी, दुनिया पूरी उससे मूव आउट हो गई है। दुनिया इस वक्त कह रही है रूम फॉर द रिवर। यूरोप में नहीं रूम फॉर द रिवर, अमेरिका में डैम्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि लेट द रिवर्स टेक देयर कोर्स, उनको अपने रास्ते पे चलने दो। और फ्लड कंट्रोल से दुनिया फ्लड अडेप्टेशन पे आ चुकी है कि यार फ्लड जैसे चलता है उसको चलने दो, अपने आप को अडेप्ट करो। तो हमने तो अभी तक इसके बारे में सोचने के बारे में भी नहीं सोचा। तो हम वाटर स्टोरेजेस भी अगर आप अच्छे से मैनेज करना हो ना सिस्टम को तो बुरी नहीं है। वो अब दोनों तरह की कैंपेन मुख्तलिफ वक्तों में दुनिया में चलती रही है, लेकिन आपकी स्टोरेजेस कैपेसिटी भी कुछ होनी चाहिए। जैसे आपका ड्राउट का स्पेल आ गया तो उसमें आप पानी वानी अगर अच्छा आपके स्टोरेज है तो उसको आप रिलीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मरा नहीं जाना चाहिए, बाकी सिस्टम भी साथ ठीक करना चाहिए। देखिए, स्टोरेज जो है ना उसका भी ये है कि आप पहले सबसे अपने हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम को समझें। आप अपने हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम को समझने के बगैर इस पे किसी दूसरे रिवर सिस्टम का मॉडल लगा दें, आप इस पे कोलोराडो रिवर का मॉडल लगा दें, नाइल रिवर का मॉडल लगा दें, या आप इस पे टेनेसी वैली का मॉडल लगा दें। ग्राउंड रियलिटीज को पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने सिस्टम को समझना है। देखिए, इंडस इज ए वेरी यूनिक एंड ए वेरी डिफरेंट रिवर सिस्टम। हमने आज तक खुद तो इसकी हाइड्रोलॉजी को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपकी जो है वो किराए के वो कर्जे के प्रोजेक्ट्स हैं और किराए के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने आके इधर क्या करना है? उन्होंने जो टेनेसी से आया वो टेनेसी का मॉडल लगा दे, जो कोलोराडो से आया वो कोलोराडो का मॉडल लगा देगा। इंडस इज ए वेरी डिफरेंट रिवर सिस्टम और इसकी जो हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी है बाकी दुनिया के रिवर सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। हमने इसके मुताबिक अपना कोई मॉडल आज तक नहीं बनाया। सर हमारा तो आपने मिसाल बहुत अच्छी दी है। 2010-11 के फ्लड्स में ना सिंध में हम गए तो वो ये RBOD और LBOD के प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो मैंने कहा यार इतने बड़े प्रोजेक्ट चले हैं तो वो पानी ड्रेन आउट क्यों नहीं हो, क्योंकि ज़मीनों से पानी नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो वर्ल्ड बैंक से एक्सपर्ट आए थे उन्होंने जो नेचुरल सरफेस लेवल के ऊपर ड्रेन्स बनी हुई थी उससे ऊपर उठा के ड्रेन्स बना दी हैं, अब पानी उनके अंदर जा नहीं रहा है। तो आप जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के साथ ये सारा कुछ आता है, सिर्फ डॉलर्स हम ले लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि सरफेस ड्रेन मीन समथिंग। और सबसे बड़ी बात, हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स में ना स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस और लोकल नॉलेज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। कहते हैं ये जिस वक्त LBOD बन रही थी तो किसी वहाँ पे बूढ़ा आदमी था, उसने आके इनको कहा कि जिस तरह से तुम इधर से काट रहे हो ना नहर, ये समुद्र बीच में आ जाएगा। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी जाओ, तुसी कौन होंगे हो सानू दसन वाले? से इंजीनियर होने तो बाहर दे इंजीनियर हैं। और उसके बाद में 70 किलोमीटर तक समुद्र LBOD से काट के तो बदीन वाले डिस्ट्रिक्ट में अंदर आया। बदीन में जो कुछ हुआ था मैं जाके विटनेस किया हुआ है। आप सही कह रहे हैं, मिसाल आपने बिल्कुल सही दी है।